So okay, let's start with the questions in the part डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, और वहाँ पे हमने 3-4 क्वेश्चन भी सॉल्व किया था. ठीक है, 3 क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व. सो इन डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में अगेन आई विल स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन. ठीक है, तो दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो इस पर हम ध्यान देंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. 1 minute. So this is the question. It is there here. Where is that? 1 minute. Right, this is the question. So okay, let's solve that. क्या बोल रहा है? y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लॉग x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 3 टू द बेस मोड x प्लस 5 अपॉन 2. ठीक है, इसका डोमेन निकालना है. तो मुझे पता है कि यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक है स्क्वायर रूट फंक्शन और उसके अंदर लॉग फंक्शन. ठीक है, तो पहले तो हम स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड कैसे होता है, जब स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर वाला फंक्शन अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं. तो स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर क्या है, तो माइनस, ठीक है, माइनस लॉग, ठीक है, x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 3, और बेस में क्या है, मोड x प्लस 5/2. ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब ये लॉग के साथ निगेटिव है, अब ये निगेटिव हम हटाएंगे तो इनइक्वालिटी में अगर हम निगेटिव हटाते हैं द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड. तो यहाँ से लॉग एक स्टेप हम और आगे लिखेंगे, x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 3. ठीक है, टू द बेस मोड x प्लस 5 अपॉन 2, और इस निगेटिव को हटाने से क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, तो दिस शुड बी देयर. इसके आगे क्या होगा, अब हम लॉग का बेस उधर ट्रांसफ़र करेंगे. तो एक चीज़ ध्यान रखो, अगर मान लिया बेस, अगर मान लिया मैं लॉग x टू द बेस मान रहा हूँ, ठीक है, x टू द बेस a. अब अगर ये बेस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है, ठीक है, और मान लिया ये ग्रेटर देन 0 है. अब अगर बेस ग्रेटर देन 0 और 1 के बीच में है, तो अगर मैं a को उधर भेजूँ तो यहाँ पे a की पावर 0 क्या होगा, 1, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड. क्यों? क्योंकि बेस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है. इन द सेम वे अगर बेस, ठीक है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट बी चेंज्ड. तब हम बोलेंगे अगर a ग्रेटर देन 0 1 हुआ तब ये x ग्रेटर देन 1 ही होगा. ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है. अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है कि वाई द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, राइट. तो ये हम फंक्शन पढ़ेंगे. अभी हम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये समझे कि अगर बेस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड अगर हमने बेस को उधर ट्रांसफ़र किया. ठीक है, और अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट बी चेंज्ड. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं. अब यहाँ पे देखो, ये लॉग x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 3 टू दी बेस, यहाँ पे जो बेस है मोड x प्लस 5/2, क्या ये ग्रेटर देन 0 और 1 के बीच है या ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, तो मोड x का रेंज क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी. अब अगर उसमें हम 5/2 जोड़ेंगे तो ऑफकोर्स ये ग्रेटर देन 1 होगा. तो इसका मतलब यहाँ पे लॉग का बेस क्या है, ग्रेटर देन 1. अब अगर ये इसको अगर हम इधर भेजें तो दिस रेज टू पावर 0 डैट इज़ 1 एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट बी चेंज बिकॉज द बेस इज ग्रेटर देन 1. तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 3. ठीक है, एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी सेम एंड दिस इज रेज टू 0 डैट इज़ 1. अब इस 1 को इधर भेजेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते बिकॉज 2x माइनस 3 वी डोंट नो. इनइक्वालिटी में हमको पता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब तक कि साइन ना पता हो तब तक नहीं कर सकते हैं, डैट इज़ रॉन्ग. 2x माइनस 3 तो कैसे करें, तो 1 को इधर ले आओ, -1 डैट इज़ लेस दैन इक्वल टू 0. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं.
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x माइनस 5, ठीक है, माइनस 2x प्लस 3 अपॉन अपॉन क्या है, 2x माइनस 3 एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2x माइनस x माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम साइन हटाएंगे, ये साइन, तो ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और नीचे क्या होगा, 2x माइनस 3, और ये साइन हटाने से क्या होगा, ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है दैट विल बी चेंज्ड। अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पे रूट क्या है, दिस इज द फाइनल। चलो अब यहाँ पे रूट क्या है, एक है x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड एक x इक्वल्स टू क्या है, 3/2। और ये तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया जो कि हमने फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, वेवी कर्व मेथड के थ्रू सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या है, -2, x इक्वल्स टू 3/2। अब इस रूट्स को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिए, एक क्या है -2, तो -2 को यहाँ लिख लिए, और एक क्या है 3/2, तो 3/2 को हम यहाँ लिख लिए। ठीक है, अब ये 3/2 से अगर हम एक वैल्यू ज़्यादा लें, मतलब 3/2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन का साइन कैसा होगा, तो 3/2 क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ पे 2 या 3 कुछ भी डालो, तो अगर हम 2 डाल रहे हैं, ठीक है, तो 2 डाल रहे हैं तो ये साइन क्या होगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। और ये एक्सप्रेशन का साइन कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वो हमें आंसर में ले लेना है। तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, तो x बिलोंग्स टू, ठीक है, और यहाँ पे इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है विद, मतलब ग्रेटर देन 0 तो है ही, बट इक्वल टू 0 भी है, तो डेट्स वाई आई हैव टू इंक्लूड द वैल्यूज़, मतलब -2 इंक्लूड होगा। ठीक है, मतलब क्लोज ब्रैकेट यूज होगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है, ये हमें पता है, यूनियन, ठीक है, 3/2 से इन्फिनिटी, तो 3/2 से, ठीक है, इन्फिनिटी। ठीक है, यही हो गया। अब ये तो आर्गूमेंट, मतलब रूट के अंदर फंक्शन होगा, वो ग्रेटर देन 0 है, तो वहाँ से ये कंडीशन आया x का। ठीक है, अब लॉग फंक्शन भी तो डिफाइन होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है कि रूट वाला डिफाइन हो गया और वो x, ठीक है, ये रूट पॉजिटिव रहे, रूट का आर्गूमेंट पॉजिटिव रहे, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो x का वैल्यू आया है उसके लिए लॉग थोड़ी ना डिफाइंड है, हो सकता है लॉग उस पर डिफाइंड ना हो। ठीक है, लॉग ही डिफाइंड नहीं है, तो रूट के अंदर जो वैल्यू आएगा वो कैसे डिफाइंड होगा, वैल्यू तो तभी आएगा जब लॉग के अंदर जो वैल्यू है वो डिफाइंड हो, इसलिए हमें यहाँ पे लॉग को भी डिफाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब लॉग क्या है मेरे पास, लॉग क्या है, लॉग x माइनस 5 टू द बेस 2x माइनस 3, तो क्या है, लॉग x माइनस 5 टू द बेस 2x माइनस 3, ठीक है, सॉरी, लॉग x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 3, और टू द बेस क्या है, मोड x प्लस 5/2। ठीक है, दिस इज द लॉग फंक्शन इनसाइड द स्क्वायर रूट, दिस इज सेम, राइट। ठीक है, अब इस लॉग को भी डिफाइंड होना पड़ेगा। ठीक है, अब लॉग का आर्गूमेंट क्या है, x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 3, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड मोड x प्लस 5/2, दिस शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और लास्ट कंडीशन क्या होगा, मोड x प्लस 5/2 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, दीज आर द 3 कंडीशंस फॉर द लॉग। अब हम ये वाला कंडीशन सॉल्व करेंगे, ये वाला x माइनस 5, तो ये तो सिंपल है, एक रूट्स क्या हो गया, x इक्वल्स टू 5, ठीक है, और दूसरा रूट क्या निकला, x इक्वल्स टू 3/2। सो अब अगेन हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो क्या आ गया, 5, पहले तो 3/2 है, 3/2, राइट, x माइनस 5, हाँ चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है गया 3/2, और यहाँ पे 5। अब 5 से ग्रेटर वैल्यू के लिए साइन क्या होगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव, निगेटिव,
और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे साइन चाहिए कैसा, पॉजिटिव, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या निकला, x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी से 3/2 ओपन ब्रैकेट में यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, मोड एक्स प्लस 5/2 ग्रेटर देन 0। अब मोड एक्स प्लस 5/2 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, कि मोड एक्स का रेंज तो 0 से इन्फिनिटी होता है, उसमें 5/2 जोड़ेंगे तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक्स हम कुछ भी डाल देंगे, ये मोड एक्स प्लस 5/2 तो हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। कि ये बोलेगा क्या कि मुझे कोई रियल नंबर दो, मैं तो पॉजिटिव हूँ, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम हियर, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज मोड एक्स प्लस 5/2 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो ऑफकोर्स दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि मोड एक्स का वैल्यू क्या है, मोड एक्स का रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और उसमें अगर हम 5/2 जोड़ेंगे तो 5/2 से इन्फिनिटी मतलब 2 पॉइंट समथिंग से इन्फिनिटी, तो 2 पॉइंट समथिंग से इन्फिनिटी में तो 1 है ही नहीं, तो ये वैल्यू तो ऑफकोर्स कभी भी राइट 1 के बराबर नहीं होगा। तो 1 के बराबर नहीं होगा तो यहाँ भी हम क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की वैल्यू कुछ भी अगर तुम डालोगे यहाँ पे तो ये 1 के बराबर नहीं होगा, ये बात पक्का है। यानी दोनों से तो एक्स बिलोंग्स टू आर आया, तो इसका और इसका जो इंटरसेक्शन होगा ऑफकोर्स यही होगा, ठीक है। ये पूरे रियल नंबर है और ये रियल नंबर पर ड्रॉन इंटरवल है, ठीक है। तो ऑफकोर्स दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, यही होगा, राइट। तो अब फाइनल आंसर क्या होगा, इसका और यहाँ पे जो हमको आया है, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब इस दोनों का इंटरसेक्शन हम यहाँ पे, चलो यहाँ पे ले लेते हैं फाइनल आंसर के रूप में एक बार और, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 3/2, अच्छा इससे पीछे भी वैल्यू है क्या, ये है -50 -2, तो -2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -2। उसके बाद क्या है, 3/2 यहाँ भी है और 3/2, ठीक है, यहाँ भी है, तो 3/2 हम यहाँ लिखें। और फिर नेक्स्ट क्या है, 5, तो 5 और इससे पीछे भी कुछ है क्या, 3/2 तो है ही, चलो ठीक है। अब यहाँ से देखो, एक मिनट, चलो अब यहाँ से ये क्या बोल रहा है, 3/2 से पीछे और ओपन ब्रैकेट होगा, ओपन होल होगा, ये जो, ठीक है, सर्किल है वो फील्ड सर्किल नहीं होगा, ओपन सर्किल होगा, क्योंकि ओपन ब्रैकेट हो, 3/2 से पीछे, ठीक है। और ये फिर क्या है, 5 से आगे। अब जो नेक्स्ट वन है ये वाला, इसका क्या वाला था, -2 से 3/2, -70 से -2, तो -2 से पीछे और यहाँ पे फील्ड था, ठीक है, और ये पीछे। और नेक्स्ट पार्ट क्या है, 3/2 से आगे, तो 3/2 से आगे, तो 3/2 यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये वाला, इसको हम फील्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3/2 क्या है, इंक्लूड है। अब इस दोनों आंसर में इंटरसेक्शन कहाँ दिख रहा है, यहाँ हम क्या बोलते हैं, फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, और यहाँ पे, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सो व्हाट शुड बी द फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर क्या होगा, जहाँ इंटरसेक्शन दिख रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ दिख रहा है, -∞ से -2, तो -∞ से -2 यूनियन, और क्या दिख रहा है, 5 से इन्फिनिटी, तो 5 से इन्फिनिटी, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइनल, एज द फाइनल आंसर दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, तो -2 और 5/∞, ठीक है, दिस शुड बी द आंसर। तो यहाँ पे हम इस आंसर को लिख लेते, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, डोमेन क्या आया, डोमेन क्या आया, -∞ से -2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, so this should be the answer।
ठीक है। -2 यहाँ पे इंक्लूड है, तो बहुत कुछ सोच सकते हैं सर ये माइनस है तो ये इसमें सेटिस्फाइड होगा क्या, तो ऑफकोर्स इट इज़ कमिंग अंडर डोमेन। वैसे तुमको कन्फ्यूजन है तो यू कैन पुट -2 हियर, ठीक है। पूरे डोमेन निकालने में अगर हमें किसी भी वैल्यू पे शक हो तो आई विल पुट दैट वैल्यू इन द गिवन फंक्शन, दैट फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -2 यहाँ पर रखूँ तो -2 -5 -7 और अगेन यहाँ पे -2 × 2 -4 -3 -7 -7 अपॉन -7 दैट इज़ 1 एंड log 1 इज़ 0, ठीक है। और -2 यहाँ पे डालेंगे तो 2, तो बेस क्या होगा ग्रेटर देन 1 और log 1 टू द बेस समथिंग दैट इज ग्रेटर देन दैट इज 0 और -0 इज नथिंग बट 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, ठीक है। यानी कि स्क्वायर रूट भी डिफाइंड है, राइट, एंड लॉग का फंक्शन भी डिफाइंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस शुड बी द डोमेन। तो यही क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम मिनिमाइज कर लेते थोड़ा, सो ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, राइट, modulus function, all are involved in such type of questions. So these questions are good of course, and the students who have the knowledge about the greatest integer function and fractional part function, then they will be easily understand this question. And the students who have just come after class 10th, they may have some problem, but still I will try to cover all those things, right, which help you to understand these questions, right. Otherwise if you are not understanding you can leave this, and once you complete the chapter function, right, then you can go through all these questions, right. So let's start with the question. और क्वेश्चन क्या है फर्स्ट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो y इक्वल्स टू क्या है log, ठीक है, x³ -1 अपॉन बॉक्स x² -1, और ये बॉक्स बंद हो गया एंड दिस इज द ब्रैकेट। चलो इस ब्रैकेट को थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम log है नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब इसका डोमेन निकालना है। बेस ऑफ कोर्स डिफाइंड है ऑलरेडी, मान लिया ई है, ठीक है, कुछ नहीं है तो ई है इन कैलकुलस। अब यहाँ पे देखो, अब लॉ का फंक्शन डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, आर्गूमेंट को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x³ -1 अपॉन बॉक्स x² -1, ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सर रूट निकालो, तो x³ -1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x क्या आएगा, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, यहाँ पे प्लस -1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि -1 का क्यूब -1 होता है, नॉट +1, सो हियर ओनली 1 वैल्यूज विल बी देयर, x इक्वल्स टू 1, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिनोमीटर का भी हम रूट्स निकालेंगे इक्वल टू 0 करके, तो बॉक्स x² -1 इक्वल्स टू 0। अब ये तो इक्वेशन है नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्टली निकाल पाए कि x क्या होगा जिसके लिए 0, ठीक है। तो बॉक्स समथिंग 0 कहाँ पे होता है, वहाँ से जो अंदर वाला x है, मतलब जो x है वो निकल जाएगा, तो बॉक्स समथिंग इक्वल्स टू 0 वो कब होता है, जब बॉक्स का अंदर वाला चीज़, ठीक है, ये हमको पता है कि बॉक्स x कहाँ पे 0 होता है। अगर मैं पूछूँ कि बॉक्स x कहाँ पे 0 होता है, तब होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 होता है, ठीक है ना। बाकी सब के लिए तो वैल्यू होता है, ठीक है। अगर बॉक्स का अंदर वाला फंक्शन x इज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन 1 होता है, तो मोड x बॉक्स x का वैल्यू क्या होता है, नॉट मोड, बॉक्स x का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है। 1 इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि 1 पे तो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये है कि ये बॉक्स समथिंग इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x² -1 शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। अब इसको हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, तो x² -1 ये क्या है लेस देन 1, तो यहाँ से x² इसको इधर लाओ तो -2 लेस देन 0, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं x + √2 इंटू
एक्स माइनस रूट टू लेस देन जीरो, तभी तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब इस ये तो इनक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। अब इसको तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, माइनस रूट टू से रूट टू, बट नंबर लाइन पे भी देख लिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है माइनस रूट टू, एक रूट, और एक क्या है रूट टू। रूट टू से आगे वैल्यू अगर डालोगे तो क्या होगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, चाहिए क्या निगेटिव, यानी माइनस रूट टू से रूट टू, ठीक है, ओपन ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो भी है क्या, यस, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या होगा एक्स प्लस वन और इंटू एक्स माइनस वन। तो अब यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा माइनस वन और यहाँ पे वन। अब वन से आगे वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, चाहिए क्या पॉजिटिव, तो डेट्स वाई ये ऊपर नहीं जा रहा है, चलो इधर तो स्पेस है ना, हाँ। अब हम ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये भी यहाँ पे लिख लो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से पॉजिटिव आंसर क्या है, तो एक्स, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू, एक मिनट, चलो इसके नीचे ही सॉल्व किए, यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, पॉजिटिव क्या है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज ब्रैकेट, चूँकि इंक्लूड है, यूनियन वन से इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया वन से इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक तो ये आया, अब फाइनल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था इंटरसेक्शन, दिस शुड बी देयर, तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या होगा, इससे जो और इससे दोनों इनइक्वालिटी से जो आया है उसका इंटरसेक्शन। तो पहला क्या है, तो अब हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो पहला क्या बोल रहा है माइनस रूट टू से रूट टू, तो यहाँ पे हम लोकेट कर लेंगे, ये क्या है माइनस रूट टू, तो माइनस रूट टू, ठीक है, ये है माइनस वन, ये है तुम्हारा रूट टू, नॉट रूट टू वन, सो माइनस रूट टू माइनस 1.4 पीछे होगा माइनस वन, और ये क्या है वन एंड देन रूट टू। तो पहला वाला क्या बोल रहा है माइनस रूट टू से रूट टू, और दूसरा वाला क्या बोल रहा है, ठीक है, फील्ड सर्किल होगा माइनस वन से पीछे और ये वन से आगे, तो इंटरसेक्शन क्या हो ये और ये, तो फाइनल आंसर क्या आया एक्स बिलोंग्स टू कितना आया माइनस रूट टू से माइनस वन, तो माइनस रूट टू तो इंक्लूड नहीं है राइट, एक मिनट, ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस रूट टू ओपन ब्रैकेट, और क्या होगा माइनस वन, तो माइनस वन तो इंक्लूड है, यूनियन फिर वन से और रूट टू इंक्लूड नहीं है, रूट टू इंक्लूड क्या है, रूट टू इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो दिस शुड बी देयर, ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे आओ, सो ओके देयर इज नो प्रॉब्लम। अब आते हैं हम यहाँ पे, अब हम एक्स क्यू माइनस वन से जो एक्स इक्वल्स टू वन आया था, तो अब हम वहाँ पे वन लिखते हैं, ठीक है, और बाकी को भी हम लिख लेते हैं, और बाकी क्या है रूट टू, ठीक है, और क्या है माइनस वन, और क्या है माइनस रूट टू, ठीक है, प्लस माइनस वन तो यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे जीरो होगा, बाकी वन और रूट टू के बीच जितने भी वैल्यूज आएंगे उस सब के लिए ये जो बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन है वो जीरो आएगा। सिमिलरली यहाँ भी वही कंडीशन है, ठीक है। अब वन से ज़्यादा वैल्यू के लिए ये साइन क्या होगा पॉजिटिव, वन और रूट टू के बीच के वैल्यू को छोड़ के अगर हम कोई वैल्यू ज़्यादा लें वन से, ठीक है, तो उसके लिए ये साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस वन से अगर तुम आगे जाओगे, अब वन कितना टाइम्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी वन से रूट टू है और इसके पास भी वन है, राइट, तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ इवन फ्रीक्वेंसी, यह फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में पढ़ाई थी कि वन टू टाइम्स आ रहा है, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोलती है ये इवन टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, वन यहाँ भी है वहाँ भी, तो रूट प्लस साइन, फिर इवन है क्रॉस साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा तो प्लस, फिर आगे माइनस,
वैसे भी तुम देख सकते हो कि √2 से आगे अगर हम वैल्यू देखेंगे, अगर डालेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो ये पॉजिटिव होगा ये वाला, और 1 और √2 के बीच तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 0 हो जाएगा और अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर 1 और -1 के बीच क्या होगा, तो एक वैल्यू लेके हम देख लेंगे कैसा साइन है। वैसे 1 इज़ रिपीटिंग, ठीक है, 1 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो ये इवन हो गया, और इवन पे साइन चेंज नहीं होगा, तो डेट्स वाई प्लस अगेन प्लस, ठीक है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा, और चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0, तो आंसर क्या होगा, -1 से 1, -1 और 1 इंक्लूड नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 से 1 यूनियन, और 1 से √2 तक का वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, लेकिन √2 से आगे तो ले सकते हैं, इंक्लूडिंग √2 पे कोई दिक्कत नहीं है, तो √2 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो दिस शुड बी द आंसर, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी उसी में था, राइट, उसी में था वो क्वेश्चन, लेट मी सॉल्व दिस, इज दैट, कहाँ गया यार, दिस इज देयर। नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इधर आएगा क्या, चलो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू, चलो यहाँ शुरू करते हैं, y इक्वल्स टू क्या है, log सिग्नम SGN, सिग्नम 9 - x², ठीक है, टू द बेस e, एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, राइट, बॉक्स x क्यू माइनस बॉक्स x का क्यूब -4 बॉक्स x, -4 बॉक्स x, ठीक है, दिस ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें डोमेन निकालना है, तो ठीक है, तो यहाँ से हम इसका डोमेन निकालेंगे, फिर इसका डोमेन निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, जो मुझे पता है कि अगर दो फंक्शन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है तो उसका डोमेन कैसे निकलेगा, ठीक है, अलग अलग डोमेन निकालो फिर इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले इसका निकालते हैं, लॉग वाले का, तो पहले हम लॉग वाला ले लेते हैं, लॉग क्या है, सिग्नम 9 - x², हमने पहले ही बोला कि जो क्लास 11th पढ़ चुका है दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। अब इसका हमें डोमेन निकालना है, तो इस लॉग फंक्शन कब डिफाइंड होगा, बेस तो ऑफ कोर्स ऑलरेडी डिफाइंड है, तो लॉग कब डिफाइंड होगा, जब लॉग का आर्गूमेंट, और आर्गूमेंट क्या है, सिग्नम 9 - x², राइट, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब लॉग का आर्गूमेंट ग्रेटर देन 0 होगा, राइट, ये हमने लिखा। अब सिग्नम ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 0 कब होता है, तो सिग्नम फंक्शन हमको पता है कि सिग्नम ऑफ पॉजिटिव इज 1, सिग्नम ऑफ निगेटिव इज -1 एंड सिग्नम ऑफ 0 इज 0, ठीक है। सिग्नम फंक्शन हमने पढ़ा था कि सिग्नम के अंदर अगर कोई फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, राइट, तो आंसर क्या आता है 1, जैसे sin2, sin3, sin4, इस सब पे वैल्यू क्या होगा, मतलब सिग्नम ऑफ 2, 3, 4, आई एम ट्राइंग टू से दिस, सिग्नम ऑफ 2, 3, 4, 5, इस सब पे वैल्यू क्या होगा 1, राइट। अब अगर पूछे सिग्नम ऑफ -3, -4, -5, इस सब पे वैल्यू क्या होगा -1, ठीक है, और सिग्नम 0, 0 होता है। तो अब ये लॉग के अंदर ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो सिग्नम ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 0 तो एक तभी आएगा जब सिग्नम के अंदर वाला फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। सिग्नम ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, सिग्नम का वैल्यू या तो +-1 और 0 होता है, तो ग्रेटर देन 0 बोलने का क्या मतलब है कि सिग्नम का वैल्यू 1 आ जाए, और सिग्नम का वैल्यू 1 आ जाए मतलब सिग्नम का अंदर वाला फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, x² को अगर हम उधर भेजें तो x² और -9 x² - 9 शुड बी लेस देन 0। अब यहाँ से इसके रूट्स क्या होंगे,
प्लस माइनस 3, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -3 और यहाँ पे रूट्स क्या आ गया +3, ठीक है। अब 3 से वैल्यू ज़्यादा डालोगे तो क्या होगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव चाहिए क्या, <0 मतलब निगेटिव, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या निकला, ओपन ब्रैकेट में -3 से 3, तो ये तो लॉग वाला का था। अब आ जाओ बॉक्स वाले पे, ठीक है। अब आते हैं बॉक्स वाले पे सेकेंड पार्ट, वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ बॉक्स एक्स, ठीक है, बॉक्स एक्स का क्यूब और -4 बॉक्स एक्स, तो -4 बॉक्स एक्स। अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये कब डिफाइन होगा, जब अंदर वाला फंक्शन क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और यहीं से हमें x निकालना है। अब देखो इसमें क्या है कि बॉक्स एक्स वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसमें हम मान लेते हैं, अब बाद में हम x निकालेंगे, तो लेट, इस तरह क्वेश्चन को हम मान के कर सकते हैं, लेट बॉक्स एक्स इक्वल्स टू, चूँकि ये पोलिनोमियल है, बॉक्स एक्स क्यू -4 बॉक्स एक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको हम t मान लेंगे, ठीक है, लेट बॉक्स एक्स इक्वल्स टू टी। तो अब अगर हम लेट बॉक्स एक्स इक्वल्स टू टी माने, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सो दिस विल बी कन्वर्ट इनटू टी क्यू, राइट, -4t, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, राइट, दैट इज पॉलिनोमियल फॉर्म। तो अब इसका, ये तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, तो अब तो हम इसको सॉल्व करना जानते हैं, वी कैन इजीली सॉल्व दिस, ठीक है। व्हाट द हेल इज दिस, चलो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हमने t कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, t² -4 एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स कितना आएंगे, तो एक का रूट तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, एक का रूट क्या आएगा -2, तो -2 यहाँ से, और एक क्या आएगा 0, और एक क्या आएगा 2 +2, ठीक है, यहाँ +2। अब 2 से आगे वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 2 से आगे वैल्यू क्या होगा, चलो मतलब 3/4 पर वैल्यू कितना होगा, मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव, चाहिए क्या पॉजिटिव, तो यहाँ से t बिलोंग्स टू क्या आ गया, और यहाँ पे इक्वलिटी है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, t बिलोंग्स टू -2 से 0, तो -2 से 0, और यूनियन, और कहाँ है यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये तो t का वैल्यू है यार, मुझे तो निकालना x है, ठीक है, तो चलो x की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, t ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या है, t ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। तो अब t के बदले क्या है, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू बॉक्स x, राइट, एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। अब हम इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, लास्ट में इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब तुम यहाँ पे देखो कि बॉक्स x, राइट, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0, तो बॉक्स x का वैल्यू 0 और 0 से छोटा कब होगा, जब बॉक्स के अंदर वाला फंक्शन 0 से छोटा हो, ठीक है, और चूंकि इक्वलिटी है इसलिए हम x लेस देन 0 लेंगे, तो यहाँ से आंसर क्या आया, x लेस देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये सही है, इज दिस करेक्ट, थिंक अबाउट दिस, कि x 0 पे ही 0 होता है, 0 से छोटा पर अगर हम जाएं तो नेगेटिव आएगा, सर ये तो सेटिस्फाइड है, लेकिन इफ़ यू विल ऑब्जर्व कि 0.9 पे भी बॉक्स x का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है, तो 1 से छोटा होगा, डॉट्स आई हैव रिटन दिस, तो ये हमने ऑब्जर्व करने के लिए लिखा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये लिखते थे, ठीक है, तो यहाँ पे ये ना होकर क्या होगा, x लेस देन 1, ठीक है, 1 से छोटे पे भी बॉक्स x क्या होता है 0, तो यहाँ से कितना है, x लेस देन 1। दूसरा क्या है, यहाँ पे तो बॉक्स x लेस देन 0 पे हम ये लिए, दूसरा क्या है, बॉक्स x, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 कहाँ होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा, ये बात सही है, क्योंकि -2 पे बॉक्स x क्या होगा, -2, ठीक है, और -2 पे -2, और -2 से बड़ा क्या होगा,
-1.5, -1.5 पे भी वैल्यू क्या होता है -2, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -2 पे भी -2, और -2 से बड़ा क्या हो गया -1.3, -1.5, उस पर भी -2 होता है बॉक्स x का वैल्यू, इसलिए यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हुआ, ठीक है। यहाँ पे x ग्रेटर देन -3 नहीं ले सकते, ठीक है, वहाँ पे -3 हो जाएगा, तो दिस शुड बी देयर। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, चूँकि यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, चूँकि यहाँ पे एंड है, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये बोल रहा है 1 से छोटा और ये बोल रहा है -2 से बड़ा, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो गया -2 से 1 ओपन में, तो ये तो हो गया इस पार्ट का, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, बॉक्स x, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अब बॉक्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 पे भी वैल्यू क्या होगा 2 होगा, 2.3 पे भी क्या होगा 2, तो और 1 पे क्या होगा 1, 1.9 पे 1, 2 पे 2, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। और तो यही होगा, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू हम क्या लिख सकते हैं 2 से इन्फिनिटी। तो फाइनली मेरे पास क्या निकल के आया, तो हम फाइनली बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू दिस यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो फाइनली जो t के फॉर्म था उससे हमें x का फॉर्म आ गया, सो दिस इज x का फॉर्म। तो ये जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है उसका निकल गया डोमेन ये, और लॉग वाला फंक्शन का डोमेन क्या था, ये -1 से 1, नहीं यही था क्या, नहीं यहाँ था ये -3 से 3। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये है -3, ठीक है, और फिर क्या है -2, -2 और 1 है, तो 1 2 भी है क्या, यस, और 3, 1 भी है 2 भी है 3 भी है, और ये क्या बोला है -3 से 3, और ये क्या बोल रहा है -2 से 1, तो -2 क्या है फील्ड है और ये ओपन है, और फिर दूसरा क्या बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी, मतलब ये, तो फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू, कहाँ पे इंटरसेक्शन दिख रहा है ये वाला पार्ट, और कहाँ पे इंटरसेक्शन दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो आंसर क्या होगा x बिलोंग्स टू -2 से 1 यूनियन 2 से 3 यूनियन 2 से 3, ठीक है। तो दिस शुड बी द आंसर, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, एज सिंपल एज डैट। बस जो भी फंक्शन हम जानते हैं बॉक्स एक्स उसका पता होना चाहिए थोड़ा बहुत सिग्नम, तो वील बी एबल टू फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो यहाँ जगह है, आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू लॉग क्या है 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और बेस में क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। पहली बात तो लॉग का आर्गूमेंट क्या होना चाहिए 3x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, राइट। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 3 माइनस एक्स एंड डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स तो होंगे सर 0 और क्या होगा 3। अब 3 से वैल्यू ज़्यादा लोगे तो क्या होगा सर, 3 से वैल्यू ज़्यादा लेंगे तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ निगेटिव लिख लो, फिर तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, चाहिए क्या ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 0 से 3, तो 0 से 3, तो ये तो हो गया आर्गूमेंट का। अब आ जाते हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड, यही से है, शुड नॉट बी इक्वल टू 1। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा? ठीक है, तो एक मिनट, यही है ना, हाँ चलो। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा? पहली बात तो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 से ग्रेटर देन होगा, मतलब क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो, राइट। तो इसको करने से पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट, इसका रेंज क्या होता है? दैट इज बिलोंग्स टू 0 से 1। 1 कभी नहीं होगा, 0 से 1 होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज, मतलब इसका वैल्यूज इसी के अंदर लाई करेगा, या तो 0 होगा या 0 से 1 और के बीच में होगा, ठीक है। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फंक्शन के अंदर ऐसा कौन सा वैल्यू, कुछ भी वैल्यू डालोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के अंदर, कुछ भी वैल्यू डालोगे वो तो 0 से बड़ा होगा ही, ठीक है। बस 0 के इक्वल भी हो जाता है, कहाँ पे? इंटीजर पे। तो इसका मतलब क्या है कि इसको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये क्या बोलेगा कि देखो भाई मेरे अंदर कुछ भी डालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम कुछ भी डालोगे तो वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, प्रोवाइडेड कि मेरे अंदर, एक मिनट, कि मेरे अंदर आर माइनस, ठीक है ना, मेरे अंदर सिर्फ इंटीजर मत डालना, ठीक है, क्योंकि अगर तुम इंटीजर डालोगे जैसे 5 का स्क्वायर 25, तो 25 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 25 0, तो 0 के बराबर हो जाएगा, जबकि 0 के बराबर नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। -5 डालोगे तो भी 25, तो भी 0। इसका मतलब है कि पूरे रियल नंबर में से इंटीजर निकाल दो, ठीक है, बाकी सब पर में ग्रेटर देन 0 होगा। और इसमें दिस इज नॉट अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमें समझ में आता है कि सर आर में से आई निकाल दो, इंटीजर निकाल दो, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो यहाँ पे √2 भी होगा, √3, √5, √6, √7, √8, √9, दिस वैल्यू विल ऑल्सो कम अंडर, यानी इस वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 क्या होता है? 0, जो कि नहीं होना चाहिए, यानी √2, √3 ये वाले सब वैल्यूज़ को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे तो हमने जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे हमने अगर मान लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता सिर्फ, तब तो हम ये लिख देते, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी इसमें से, राइट, चलो हम, ठीक है, इसमें से इंटीजर तो हटेगा ही, राइट, इंटीजर तो हटेगा ही, और √2, √3, ठीक है, ये वैल्यू सब भी हटेगा, तो यहाँ पे तो बहुत सारा वैल्यू है, तो चलो हमने ऐसे ही बढ़ा के लिख दिया, माइनस में भी होगा, -√2, -3, राइट। तो हमने इसे लिखा कि वाला फर्स्ट वाला का पार्ट का तो आंसर तो ये होगा, ठीक है। इंटीजर हटा दो और √2, √3 विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन भी हटेगा, ठीक है। अब जो ये सेकेंड वाला पार्ट है, ये वाला, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका रेंज ही होता है 0 से 1, ठीक, 1 तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एक्स है जिसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर ना हो? सारे एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये क्या बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम एक्स कुछ भी डाल दो मेरे अंदर, ठीक है, वो 1 के बराबर हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, जिसके चलते दिस इज नॉट इक्वल टू 1, राइट। तो अब फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा इस तीनों का इंटरसेक्शन, तो एक्स बिलोंग्स टू आर को तो भूल गए, ठीक है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, तो ये क्या बोला है 0 से 3, और ये क्या बोला है पूरा रियल नंबर, बस ये निकाल दो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे हम वैसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, डोमेन क्या हो जाएगा 0 से 3, एंड आई एम टेकिंग इंटरसेक्शन, तो 0 से 3 में कुछ वैल्यू इंटीजर भी है और √2, √3 टाइप का भी है, जिसके चलते, राइट, इसका जो बेस है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन मतलब वो वैल्यू जो पूरे को सेटिस्फाइड करे, ठीक है। तो
इसमें से भी हमें निकालना पड़ेगा क्या, इसमें से मुझे निकालना पड़ेगा 0 और 3 के बीच में जो भी इंटीग्रल वैल्यूज़ होगा। तो 0 और 3 के बीच क्या है, 1 है, और क्या है 2 है, और क्या है 3 लेंगे क्या, नहीं 3 तो ऑलरेडी नहीं है, और क्या हो सकता है √2 और √3, और क्या होगा √4 तो ले लिए हैं, √5 और √6 और √7, और क्या होगा, चूँकि √7 क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग जो कि 0 और 3 के बीच में, √8, √9 नहीं ले सकते, 3 एग्जैक्टली आ जाएगा, तो ये दिस शुड बी द आंसर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 से 3 और √2 √3 और इंटीग्रल वैल्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो दिस शुड बी द आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा क्या, आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू, चलो थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू क्या है, log, और क्या था 4 माइनस मोड एक्स, क्या है 4 माइनस मोड एक्स, 4 माइनस मोड एक्स, और ये ब्रैकेट के अंदर है, और बेस क्या है, बेस है बॉक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, बेस क्या है बॉक्स एक्स स्क्वायर, दिस इज द क्वेश्चन, इसका डोमेन निकालना है। तो अगेन दिस इज इजी क्वेश्चन, यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस बॉक्स एक्स, 4 माइनस बॉक्स सॉरी मोड एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से क्या बोलेंगे मोड एक्स, ठीक है, लेस देन 4, ठीक है। अब मोड एक्स लेस देन 4 मतलब x बिलोंग्स टू -4 से 4, ये हम फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में पढ़ चुके थे कि क्यों हो गया -4 से 4, ठीक है। तो ये तो आर्गूमेंट के लिए तो हो गया लॉग का काम, लॉग के अंदर जो आर्गूमेंट है। अब बेस का कंडीशन क्या है कि सर एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बॉक्स एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब बॉक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी बॉक्स समथिंग ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब क्या है, ये है ना बॉक्स एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो बॉक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मतलब अगर हम ऐसे बोल सकते हैं बॉक्स समथिंग शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी अंदर वाला पार्ट को क्या होना पड़ेगा 0 से बड़ा बोल रहा है। क्या मैं 0 से ग्रेटर ले लूँ, नहीं ले सकता, ठीक है। क्या मैं चूँकि 0 और 1 के बीच में क्या है 0 पॉइंट समथिंग, उसका भी स्क्वायर करूँ तो 0 पॉइंट समथिंग, उसका भी वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर, जबकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, यानी जो बॉक्स के अंदर वाला पार्ट है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, क्योंकि 1 पे 1 आएगा जो कि 0 से बड़ा है, और 1 से बड़ा के लिए तो ऑफकोर्स 0 से बड़ा होगा ही, और उससे पीछे जा नहीं सकते, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और 0 से 1 का वैल्यू ले नहीं सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 0, यानी एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं एक स्टेप और, एक्स स्क्वायर -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब तो ये हमने बार बार आया है हमारे क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं -1 1 और ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। सो ठीक है, दिस शुड बी देयर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ये क्या है, एक मिनट, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि बॉक्स का वैल्यू 1 के बराबर ना हो, ठीक है। तो 1 के बराबर ना हो मतलब आर में से ऐसा कौन सा वैल्यू हम निकाल दें जिसके चलते बॉक्स का वैल्यू 1 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो वो नहीं आएगा,
तो इसी चीज़ को हम क्या लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे देखेंगे कि बॉक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर ना हो, तो हम बोलेंगे कि बॉक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर हो, तो बॉक्स एक्स स्क्वायर का वैल्यू जिस जिस एक्स के वैल्यू के लिए 1 के बराबर होगा उसको आर में से निकाल देंगे, तो बाकी के लिए ये 1 के बराबर नहीं होगा। तो हम तो पहले देखेंगे कि बॉक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर हो, तो वो कब होगा, जब अंदर वाला पार्ट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो और लेस देन 2 हो। ठीक है, चूँकि 1 पे 1 और 2 से पीछे कुछ भी लोगे तो वो 1 के बराबर होगा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0। तो ये तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं चूँकि क्वेश्चन में आ चुका है, क्या ये क्या होगा, प्लस माइनस √2 और लेस देन 0 है, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू और ओपन ब्रैकेट है तो माइनस √2 से, ठीक है, माइनस √2 से √2। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी है, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो ऑफकोर्स यही चीज़ है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और फाइनल क्या होगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, तो चलो यहाँ देखो, सॉरी, चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। ये हो गया -√2, ये क्या हो गया -1, ये 1, ये √2, ये बोल रहा है -√2 से √2, और ये बोल रहा है, चलो ये बोल रहा है -1 से पीछे, और ये बोल रहा है 1 से आगे। तो इंटरसेक्शन दोनों का क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे, -√2 से -1, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या निकला, -√2 से -1, तो -√2 से -1 क्लोज, यही है, और 1 से √2, तो यूनियन 1 से √2, यहाँ पे ओपन है, राइट। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल, कहाँ से, ये जो हमने माना था 1 के बराबर ना हो, कहाँ गया ये, हाँ। तो अब इस सारे वैल्यू को, इस वैल्यू को r में से निकाल दो, क्योंकि इस वैल्यू के लिए, x के इस वैल्यू के लिए बॉक्स एक्स स्क्वायर 1 के बराबर है, तो यहाँ से क्या होगा, r माइनस, ठीक है, इसको निकाल दो, इस सारे वेक्टर वैल्यू को निकाल दो, तो ये क्या है, -√2 से -1 यूनियन 1 से √2, 1 से √2, ठीक है, इस सारे को निकाल दो, बाकी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट शुड बी द फाइनल आंसर, यहाँ से तो मुझे क्या आया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये आया और यहाँ से ये, तो इस दोनों का फाइनल आंसर क्या होगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो ये तो बोल रहा है कि आर में से इसको निकाल तो बाकी सब ले लो, तो उस बाकी सब का और इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, ठीक है, तो दैट विल बी कॉम्प्लेक्स ऑफ कोर्स, क्योंकि आर में से मुझे सिर्फ ये वैल्यू निकालना है, बाकी वैल्यू तो है ही, राइट। अब उस बाकी वैल्यू में से ये है, तो इसका आंसर हम ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे देखो, ये दोनों तो आ गया, अब यहाँ पे क्या है, -4 से 4, अब -4 से 4 को हम ऐसे देखेंगे, यहाँ देखो, -4 से 4, ये है तुम्हारा -4 और ये क्या आ गया 4, तो और फाइनल आंसर क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन, ठीक है, इसका भी इंटरसेक्शन,
तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं नेगलेक्ट भी कर सकता हूँ। बस ध्यान में ये रखना चाहिए कि जो भी आंसर आएगा उसमें ये वाला चीज़ इंक्लूड ना हो, ठीक है। बस इसका यही काम है कि ये वाला वैल्यू इंक्लूड ना हो आंसर में, उसको निकाल दो, ठीक है। तो इस दोनों को हम लोकेट करते हैं। ये क्या हो रहा है, -4 से 4, और यहाँ पे क्या है -1, तो -1 और क्या है 1, चलो ठीक है। ये क्या हो रहा है -4 से 4, राइट। और ये क्या हो रहा है -1 से पीछे, और ये क्या हो रहा है 1 से आगे, ठीक है। अब जैसे ही हम इंटरसेक्शन, तो मुझे ये दिख गया, तो हम आंसर क्या बोलेंगे, -4 से -1 यूनियन 1 से 4। लेकिन बिफोर टेलिंग दी आंसर, यहाँ पे जैसे ही हम -4 से -1 आंसर बोलेंगे, तो फिर मेरा ध्यान यहाँ पे जाएगा कि -√2 और -1 नहीं होना चाहिए आंसर में, जबकि -√2 और -1, -√2 -1 -4 और -1 के बीच में लाइक करता है, राइट। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, -4 और -1 के बीच में तो -√2 लाइक करता है। यहाँ पे -1√2 क्या होता है, -1.414, तो -1.414 ये तो लाइक करता है। तो -√2 से -1 तक का वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस इंटरसेक्शन पार्ट में यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -4 से -√2। और -√2 इंक्लूड है क्या, नहीं, -√2 इंक्लूड नहीं है, तो -√2 यहाँ पे हम इंक्लूड आंसर में ले सकते हैं। तो ये -√2 और ये क्या हो गया -4, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या बोल रहा है, तो यूनियन, और फिर यहाँ पे √2 क्या है, 1 और 4 के बीच में है √2। तो फिर जैसे ही हम 1 से 4 आंसर बोलेंगे, तो वहाँ पे अगेन √2 से 1 से √2 तक का वैल्यू इंक्लूड हो जाएगा। जैसे ही हम आंसर बोलेंगे 1 से 4, तो उसमें 1 से लेके √2 तक का वैल्यू भी इंक्लूड हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यूनियन क्या हो जाएगा, √2 से 4, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही डोमेन होगा, सॉरी। तो दिस शुड बी द आंसर। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन थे उसके लिए पीरियड नॉलेज मस्ट बी देयर, राइट। क्योंकि इसमें बॉक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये सारे फंक्शन को हमने इंक्लूड किया है, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चन। इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द लॉगरिथमिक रेंज, ठीक है। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी बताने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसी में हमने इंक्लूड कर लिया। फिर भी 1 2 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर लॉगरिथमिक इक्वेशन, ठीक, वो भी हम कर चुके हैं, पर स्टिल 1 2 क्वेश्चन वहाँ भी करेंगे, राइट। तो लॉगरिथमिक डोमेन यहीं पे ख़त्म हुआ।